तो हेलो फ्रेंड्स, कैसे हैं आप लोग। आज की इस वीडियो में हम लोग बात करेंगे कुछ और प्रॉब्लम्स के बारे में। चैप्टर फर्स्ट में से जो प्रॉब्लम्स पूछे जाते हैं ना, आज हम उन प्रॉब्लम्स के बारे में बात करेंगे। क्लियर है। आपने अब तक इसके पहले के 2 पार्ट्स नहीं देखे तो वो देख लीजिए, उसमें भी हमने आपको कुछ बेहतरीन प्रॉब्लम्स कराए हैं। क्लियर है। चलिए देखते हैं आज के प्रॉब्लम्स। देखिए फर्स्ट क्वेश्चन, 5 डिजिट्स ग्रेटेस्ट ऑड नंबर टू बी फॉर्म्ड विथ द हेल्प ऑफ 3, 5, 7, 9 एंड 0। आपको 5 डिजिट का सबसे बड़ा नंबर बनाना है। किसकी हेल्प से? 3, 5, 7, 9, 0 इसकी हेल्प से बनाना है। राइट। तो सबसे पहले आप लोग देख लीजिए, ऑप्शन को कट करते जाइए, आपका आंसर मिल जाएगा। आप देखिए पहले कि क्या ये चारों ऑप्शंस 3, 5, 7, 9, 0 से बने हैं। देखिए 3, 5, 7, 9, 0, हाँ 3, 5, 7, 9, 0 सही है। 3, 5, 7, 9, 0, 3, 5, 7, 9, 0, 7, 9, 0 क्लियर है। तो ये चीज़ तो सही है। अब आप पता कीजिए कि इसमें से ऑड नंबर कितने हैं। 5 डिजिट्स ग्रेटेस्ट ऑड नंबर, आपको ऑड नंबर चाहिए। देखिए क्या ये चारों ऑड नंबर है। लास्ट में 3 ऑड नंबर है, लास्ट में 3 ऑड नंबर, लास्ट में 0 इवन नंबर। मतलब ये तो हो ही नहीं सकता, ये तो हो ही नहीं सकता। सोच के देखिए आप लोग, हो सकता है क्या ये तो हो ही नहीं सकता। क्लियर है। अब बात करते हैं ग्रेटेस्ट की। इनमें से सबसे बड़ा ग्रेटेस्ट चाहिए ना हमको, तो ग्रेटेस्ट तो एक ही होगा, सब तो ग्रेटेस्ट हो नहीं सकते। देखिए सबसे बड़ा कौन सा नंबर है इसमें, 90,573, 97,503, 97,053। तो सी करेक्ट ऑप्शन है। सी कैसे आया? देखिए 97,503, ये तो 90,000 है तो छोटा है ये तो। 97,053, 97,503। तो सी ऑप्शन जो है वो करेक्ट ऑप्शन है। समझ में आ रहा हम क्या बोल रहे हैं। देखिए हमने सबसे पहले देखा कि 3, 5, 7, 9, 0, क्या ये ऑप्शन सब 3, 5, 7, 9, 0 से बने। हमने वो चीज़ वेरीफाई किया तो हमने देखा हाँ। अगर नहीं कोई ऑप्शन में कोई हमको लगता है कि कोई और डिजिट से बने तो उसको तो मुद्री काट देते। क्लियर है। उसके बाद हमने देखा कि इसमें से कितने ऑड नंबर है, फिर ऑड नंबर जो नहीं था उसको काट दिया हमने। फिर हमने देखा कि उसमें से सबसे बड़ा कौन सा है। जितने ऑप्शन बचे थे उसमें से जो सबसे बड़ा निकलेगा वही हमारा आंसर होगा। क्लियर है। चलिए अब देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। देखिए बच्चों ये 2014 का क्वेश्चन था। अब देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन, हाईएस्ट 2 डिजिट प्राइम नंबर। हाईएस्ट 2 डिजिट प्राइम नंबर, इसमें भी वही करते हैं हम लोग। देखिए बच्चों इसमें भी हम लोग वही चीज़ करते हैं। हम देखते हैं प्राइम नंबर कितने हैं। पहले तो इसमें प्राइम नंबर कितने हैं। क्या 93 प्राइम नंबर है? 93 प्राइम नंबर है? सोच के बताइए। प्राइम नंबर क्या होते हैं? प्राइम नंबर मतलब वो नंबर जो खुद के टेबल में जाए और 1 के टेबल में जाए। क्या 93 खुद के टेबल में और 1 के टेबल के अलावा भी किसी टेबल में जाएगा? मुझे तो लग रहा है ये 3 के टेबल में जाएगा। क्यों? 3 की डिविजिबिलिटी क्या होती है? 9 + 3 12, 12 तो 3 के टेबल में जाता है, मतलब ये तो 3 के टेबल में जाएगा। इसका मतलब ये प्राइम नंबर तो है ही नहीं। क्रॉस पार दीजिए। 97 की बात करते हैं, 97 प्राइम है कि नहीं सोचिए। 97 तो प्राइम है, तो ये प्राइम नंबर है, तो इसे रहने दीजिए, ये ऑप्शन अभी भी है। 91 की बात करते हैं तो 91 प्राइम नहीं है। क्यों? 13 की टेबल में जाता है, 13 के टेबल में ये जाता है तो ये भी कट गया। रही बात 99 की, तो 99 3 के टेबल में जाता है। 9 + 9 18 होता है, 18 तो 3 के टेबल में जाता है। इसका मतलब ये नंबर भी 3 के टेबल में जाएगा, तो ये भी प्राइम नहीं है। अब देखिए हमको क्या बोला था, हाईएस्ट 2 डिजिट प्राइम नंबर। प्राइम नंबर जब हमने देखा कि प्राइम नंबर कौन कौन से, तो सब ऑप्शन कट गए, ये ऑप्शन बचा। इसका मतलब 97 ही हमारा आंसर है। क्लियर, खत्म। समझ में आ रहा है आप लोग को हम क्या बोल रहे हैं। ये ऑप्शन कट करना हम आपको सिखा रहे हैं। आप ऐसे ढूंढने जाएंगे कि कौन सा सबसे बड़ा हाईएस्ट प्राइम नंबर है, आप निकालने बैठेंगे, लिस्ट बनाएंगे, बहुत टाइम लगेगा। ऑप्शन को कट करते रहिए, अपने आप आंसर मिलेगा। क्लियर है। चलिए देखते थर्ड क्वेश्चन। देखिए थर्ड क्वेश्चन, द डिफरेंस बिटवीन द प्लेस वैल्यूज ऑफ 7 इन 27,307। आपके पास एक नंबर है, 27370। इसमें डिफरेंस बिटवीन द प्लेस वैल्यू के बीच का डिफरेंस क्या चीज़ होती है? डिफरेंस का मतलब होता है माइनस। डिफरेंस का मतलब होता है माइनस। क्लियर है। तो देखिए द डिफरेंस बिटवीन द प्लेस वैल्यू को माइनस करना है। कौन सी दो प्लेस वैल्यूज़ की? 7 की जो दोनों प्लेस वैल्यू है ना, देखिए ये नंबर में 7 की 2 प्लेस वैल्यू है, एक तो ये और एक ये।
तो आप इसकी प्लेस वैल्यू निकालिए, आप इसकी प्लेस वैल्यू निकालिए, दोनों को माइनस कीजिए, दोनों का डिफरेंस निकालिए, ये चीज़ आपको करनी है। तो यहाँ पर ये 7 की प्लेस वैल्यू क्या होगी, 1 10 100 1000 1000 होगी, मैंने लिख दिया इसकी प्लेस वैल्यू 1000 होगी। क्लियर है? 1000 होगी कि 7000 होगी, इसमें 7000 होगी, 7000 होगी। क्लियर है? अब देखिए, और इसकी प्लेस वैल्यू कितनी होगी, इसकी सिर्फ 7 की होगी, 7, दोनों को कर दीजिए माइनस, 7000 में से 7 जाएगा, 6993 आ जाएगा। ये हो गया हमारा ऑप्शन, राइट, ये हो गया हमारा ऑप्शन। समझ में आ रहा है आप लोग को? समझ में आ रहा है क्या बोल रहे हैं हम? देखिए हमने क्या किया, हमने इसकी प्लेस वैल्यू निकाली, हमने इसकी प्लेस वैल्यू निकाली, दोनों का डिफरेंस फाइंड कर लिया, हमें यही तो चाहिए था। ये दोनों को आप माइनस करेंगे तो आंसर आएगा 6993, ये आ गया आंसर। क्लियर है? देखिए हमको करना यही था, द डिफरेंस बिटवीन द प्लेस वैल्यू ऑफ 7 इन 27,307, राइट। तो चलिए अब देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। तो चलिए अब हम लोग देखते हैं 16 नंबर। क्लियर है? देखिए, विच इज़ अ प्राइम नंबर, इसमें से कौन सा प्राइम नंबर है। ये तो बहुत ईजी क्वेश्चन है, आप लोग कर लेंगे। 81 हम चेक कर लेते हैं, हम एक काम करते हैं, ऑप्शन को ही काटते हैं, हमें चाहिए कि कौन सा प्राइम नंबर है, राइट। चेक करते हैं हम लोग, क्या 81 प्राइम नंबर है। 8 + 1 9, 9 3 के टेबल में जाएगा, इसका मतलब ये तो प्राइम नंबर नहीं है, क्योंकि ये 3 के टेबल में जा रहा है। प्राइम नंबर मतलब वो नंबर जो किसी के टेबल में ना जाए सिवाय खुद के टेबल और 1 के टेबल के, राइट। तो ये तो 3 के टेबल में जा रहा है, इसका मतलब ये तो प्राइम हो ही नहीं सकता, इसका मतलब ये तो प्राइम हो ही नहीं सकता, क्योंकि ये किसी के टेबल में जा रहा है, तो ये तो प्राइम नंबर नहीं है, क्रॉस। 83 की बात करते हैं, 8 + 3 11, 2 के टेबल में नहीं जाएगा, 3 के टेबल में नहीं जाएगा, 4 के टेबल में नहीं जाएगा, 5 के टेबल में नहीं जाएगा, 6 के टेबल में नहीं जाएगा, 7 में भी नहीं, और आप देखते जाएंगे किसी के टेबल में नहीं जाएगा। ये हो सकता है प्राइम, राइट। 85 की बात करते हैं, लास्ट में 5 है, 5 के टेबल में जाएगा, तो ये तो प्राइम हो नहीं सकता। 87 की बात करते हैं, 8 + 7 15, 15 3 के टेबल में जाता है, मतलब ये भी प्राइम नहीं है। अगर ये भी प्राइम नहीं है, ये भी प्राइम नहीं है, ये भी प्राइम नहीं है, तो यही प्राइम है, राइट। क्लियर है? समझ में आ रहा है हम क्या बता रहे हैं आप लोग को? चलिए फिर देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। ये 2011 का पूछा गया क्वेश्चन था, ये भी 2011 का पेपर में पूछा गया क्वेश्चन था। ये सब हम प्रीवियस ईयर क्वेश्चन कर रहे हैं, प्रीवियस ईयर क्वेश्चन कर रहे हैं, पर चैप्टर वाइज कर रहे हैं, दोनों चीज़, राइट। अब देखिए ये क्वेश्चन तो बहुत ईजी, आप लोग कर लेंगे आराम से। 80,905 इन नंबर फॉर्म, 80,905 को आप लोग को नंबर फॉर्म में दिखाना है। इसमें से ऑप्शन सिलेक्ट कीजिए। 80,000, एक काम कीजिए, आप लोग लिख लीजिए 80,905 फैमिली, 80,000 वाले फैमिली, देखिए हमने लिख दिया साथ में 80, उसके बाद 905, ये हो गया। देखिए कौन सा ऑप्शन है, बी ऑप्शन करेक्ट है। क्लियर है? 2011 का पूछा गया क्वेश्चन था। चलिए अब देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। बच्चों आज हम लोग कुछ ज़्यादा स्पीड में तो नहीं जा रहे हैं, अगर आप लोग को लगे कि स्पीड में जा रहे हैं तो आप लोग वीडियो की स्पीड कम कर लीजिएगा, फिर देखिएगा, राइट। पर हमें नहीं लगता कि हम स्पीड में जा रहे हैं, क्योंकि आप लोग को अब आ चुका है पूरा अच्छी तरह एकदम, राइट। देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन, द प्लेस वैल्यू ऑफ 5 इन 214.56, द प्लेस वैल्यू ऑफ 5, आपको 5 की प्लेस वैल्यू बतानी है 214.56। इसमें ये जो 5 है इसकी प्लेस वैल्यू क्या होगी, इसकी प्लेस वैल्यू क्या होगी। तो इसकी प्लेस वैल्यू हमने आपको बताई थी कि पॉइंट के बाद का जो नंबर होता है उसकी कितनी होती है प्लेस वैल्यू, 1/10। कितनी होती है, 1/10, हमने आपको बताया था। अब ये 1/10 का मतलब क्या, ये 1/10 का मतलब आखिर होता क्या है। देखिए 1/10 का मतलब होता है 1/10, 1/10 का मतलब होता है 1/10, 1/100th का मतलब होता है 1/100, कहीं लिखा हुआ अगर 1/100th तो इसका मतलब होता है 1/100, 1/10 लिखा हुआ मतलब 1/10, पर 5 का चाहिए हमको तो इसका मतलब 5 का 1/10। अगर 5 का हमको चाहिए, हमको तो 5 की प्लेस वैल्यू चाहिए ना, तो 5 की प्लेस वैल्यू मतलब 5 का 1/10, 5 का 1/10 कितना आएगा ये देखिए, 1/10 को मैं लिख सकता हूँ 0.1, 1/10 को आप लोग डिवाइड कर लीजिए 0.1 आएगा। या फिर आप लोग छोड़िए, देखिए क्या लिखा है 5 × 1/10, 5 के टेबल में 10 कब जाता है 2 बार में, 1/2, 1/2 मतलब 0.5, 0.5, 0.5। इसमें से देखिए किसका आंसर 0.5 आ रहा है, ऑप्शन में नहीं है। काम कीजिए आप लोग देखिए, इसे देख लीजिए, 5 × 1/10 था,
5 वन 5 इंटू 1/10, 5 इंटू 1/10 को मैं लिख सकता हूँ 0.1। कैसे? 10 को 1 से डिवाइड कर लीजिए आप लोग। आप इसे सॉल्व कीजिए पहले, इसे 1/10। 1/10 को आप जब लिखेंगे ना तो वो 0.1 आएगा, 0.1, 0.1, 5 इंटू 0.1, ये रहा सी ऑप्शन करेक्ट। हम चाहें तो ऐसे भी कर सकते थे, ये जो हमने किया ना 1/2 करके, 1/2 करके 0.5 आएगा, 0.5 आप डिवाइड करके देख लीजिएगा। और 5 को जब आप 0.1 से मल्टीप्लाई करेंगे तो फिर भी वो 0.5 आएगा। तो आंसर वैसे भी आएगा, पर आप लोग कन्फ्यूज़ हो जाते हैं, इसलिए हमने वैसे नहीं किया। क्लियर है? समझ में आ रहा है हम क्या बोल रहे हैं? देखिए इस पर एक और सम बताते हैं हम आपको। अगर हमने बोला कि आप ये निकाल के दिखाइए, हमने आपको बोला कि आप हमें 8 की प्लेस वैल्यू निकाल के बताइए। आप लोग क्या करते हैं बताइए? 8 की प्लेस वैल्यू, 8 की प्लेस वैल्यू होती कितनी होती? ये 1/10, ये 100, इसकी कितनी होती है 8 की? 100 कितनी होती? 100, मतलब 1/100। 1/8 की कितनी होती? 1/100। तो क्या करते हैं आप लोग? इसे मल्टीप्लाई करते हैं। कैसे? इसे आप लिखते 0.01, 2 जीरो है, 2 जीरो है मतलब 2 डिजिट के पहले पॉइंट, मैंने 0 आगे लगा दिया, 2 डिजिट के पहले मतलब यहाँ पे कहीं पॉइंट आएगा। देखिए भाई ये, तो ये हो जाता है इसका आंसर। क्लियर है? अगर आपने हमारे डेसिमल्स के वीडियो नहीं देखे तो वो वीडियो देखिए, उसमें हमने आपको पूरा बेसिक से बताया है। क्लियर है? चलिए अब देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। ये 2010 का पूछा गया क्वेश्चन था, 2010 का। ये देखिए, फाइंड अ प्राइम इवन नंबर, फाइंड अ प्राइम इवन नंबर आउट ऑफ दिस नंबर। बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन और बहुत ईजी क्वेश्चन। फाइंड अ प्राइम नंबर, आपको प्राइम नंबर बताना है, इवन नंबर, प्राइम होना चाहिए, इवन भी होना चाहिए, ऐसा नंबर बताइए। देखिए हम देखते हैं कि इसमें से कौन से प्राइम है और इवन भी है, दोनों चीज़ें होनी चाहिए, प्राइम और इवन साथ में। 4 इवन नंबर तो है, लेकिन क्या ये प्राइम है? प्राइम नंबर मतलब वो नंबर जो सिर्फ खुद के टेबल में जाते हो और 1 के टेबल में जाते हो, पर 4 तो 2 के टेबल में भी जाता है। इसका मतलब ये तो प्राइम हो नहीं सकता, ये इवन है पर प्राइम नहीं है, तो कट हो गया। 6 की बात करते हैं। 6 जो है वो प्राइम नंबर नहीं है, क्यों? 2 के टेबल में जाता है, 3 के टेबल में भी जाता है, राइट? तो ये भी प्राइम है ही नहीं। 2 की बात करते हैं तो 2 सिर्फ 2 के टेबल में जाता है और 1 के टेबल में जाता है। हाँ, ये प्राइम है और ये इवन भी है, तो ये हो सकता है। रही बात 13 की, तो 13 इवन नंबर ही नहीं है, 13 प्राइम नंबर तो है लेकिन इवन नंबर नहीं है, तो ये भी कट हो गया। ऑप्शन कौन सा है? सी ऑप्शन, सी। समझ में आया? बहुत ईजी क्वेश्चन है बहुत। अगर आप लोगों ने हमारे पूरे वीडियोस देखे ना चैप्टर फर्स्ट के आप लोगों ने पूरी प्लेलिस्ट देखी है तो बहुत ईजिली आ जाएगा ये क्वेश्चन। तो समझ में आ रहा है आप लोग को? देखिए 2008 का पूछा गया क्वेश्चन था, कितनी आसानी से कर लिया हमने। अब देखिए लास्ट क्वेश्चन है इन अ क्वेश्चन ऑफ डिवीजन। अगर हमने एक डिवीजन किया, डिवीजन का एक क्वेश्चन था डिवाइड करने का, उसमें अगर डिवाइज़र 51 है, क्वोशिएंट 16 है, रिमाइंडर 27 है, तो डिविडेंड क्या होगा? सबसे पहले आप लोग ये समझिए, डिवाइज़र क्या होता है, डिविडेंड क्या होता है, रिमाइंडर क्या होता है, क्वोशिएंट क्या होता है, उसके बाद ये क्वेश्चन होगा। ये क्वेश्चन 2004 में भी आया था, 1994 में भी पूछा गया था, मतलब नवोदय के एग्ज़ाम में 2 बार पूछा गया क्वेश्चन है, 2 बार। बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। देखिए आप लोग को इसके पहले हम सबसे पहले ये बता दें कि ये होता क्या है, ये चीज़ है क्या आखिर। देखिए ये चीज़ है, अगर हमने एक टेबल लिया लेट्स से 2, हमने इसको डिवाइड किया 199 से, राइट? हमने ये डिवीजन किया तो 2 को मैंने 19, 2 के टेबल में 19 तो जाएगा नहीं, हमने कर दिया 2 9 ज़ा 18, यहाँ पे 1, यहाँ से 9, 2 9 ज़ा 18, यहाँ पे 1 बच गया, यही होता है। अब देखिए यहाँ पे समझिए, ये जो 2 है ना 2, इसको हम लोग बोलते हैं डिवाइज़र, जिससे हम लोग डिवाइड कर रहे होते हैं उसे हम बोलते हैं डिवाइज़र। ये जो नीचे बचता है ना इसे हम बोलते हैं रिमाइंडर। क्या बोलते हैं? रिमाइंडर। फिर ये जो अंदर वाला होता है ना, जिसको डिवाइड किया जा रहा होता है, उसे हम लोग बोलते हैं डिविडेंड, उसे हम लोग बोलते हैं डिविडेंड। और ये जो ऊपर होता है ना, ऊपर वाला, इस ऊपर वाले को हम लोग बोलते हैं क्वोशिएंट। क्या बोलते हैं? क्वोशिएंट। तो आई होप सो ये चीज़ आप लोग को पता चल गई होगी। जिससे डिवाइड कर रहे हैं वो डिवाइज़र, जिसको डिवाइड कर रहे हैं वो डिविडेंड, जो डिवाइड होने के बाद जो ऊपर आ रहा है वो क्वोशिएंट और जो नीचे बच रहा है वो रिमाइंडर। ये चीज़ क्लियर है? ये चीज़ क्लियर है तो आप लोग को एक फॉर्मूला भी पता होगा। क्या?
एक फॉर्मूला होता है डिविडेंड इज इक्वल्स टू डिवाइजर इनटू कोशेंट प्लस रिमाइंडर। अगर आपको ये फॉर्मूला पता है ना तो बहुत इजीली हो जाएगा आपका क्वेश्चन। डिविडेंड इज इक्वल्स टू डिवाइजर इनटू कोशेंट प्लस रिमाइंडर। कैसे होता है, एक प्रूफ दे देते हैं हम आपको। देखिए डिविडेंड क्या है यहाँ पर 199 इज इक्वल्स टू डिवाइजर क्या है 2 फिर मल्टीप्लाई है, मल्टीप्लाई लगा दिया हमने। कोशेंट क्या है, कोशेंट 99 लिख दिया हमने, प्लस लगा दिया हमने। रिमाइंडर क्या है 1। ये इक्वेशन को आप लोग सॉल्व कीजिए। इस साइड कितना है 199 राइट। 99 इंटू 2 इज 198 प्लस 1। देखिए इस साइड कितना आया 199 आ गया इस साइड सॉल्व करने पे, और इस साइड भी 199 था। इसका मतलब ये चीज़ ट्रू है, और ये चीज़ हमेशा ट्रू है। फॉर्मूले को लर्न कर लीजिए। डिविडेंड इज इक्वल्स टू डिवाइजर इंटू क्वोशिएंट प्लस रिमाइंडर। तो ये चीज़ आपको क्लियर है। देखिए हम लिख देते हैं यहाँ पे फॉर्मूला। डिविडेंड इज इक्वल्स टू डिवाइजर इंटू क्वोशिएंट प्लस रिमाइंडर। क्लियर है। तो इस फॉर्मूले को लर्न कर लीजिए, बहुत इंपॉर्टेंट फॉर्मूला है ये जो फॉर्मूला है ना, ये बहुत इंपॉर्टेंट फॉर्मूला है, आगे भी कम आएगा आपको राइट। तो ये फॉर्मूला हो गया। अब देखिए हम क्वेश्चन पे जाते हैं। हमको बोला गया है कि किसी का डिवाइजर 51 है, मतलब 51 से डिवाइड किया जा रहा है। देखिए डिवाइजर क्या था, जो बाहर होता है, इसका मतलब 51 उसमें बाहर रहा होगा राइट। फिर क्वोशिएंट इज 16 है, मतलब क्वोशिएंट ऊपर वाला होता है, इसका मतलब ऊपर वाला 16 रहा होगा। रिमाइंडर इज 27, नीचे 27 बचा होगा। यहाँ पे रिमाइंडर नीचे वाला होता है ना, तो नीचे 27 बचा होगा। तो हमें बताना है कि अंदर क्या था, राइट। हम ले लेते हैं कि अंदर जो था उसे हमने x बोल दिया। क्या बोल दिया, x। देखिए तो हम इस फॉर्मूले का यूज़ करते हैं, सिंपल, और कुछ नहीं करना हमें। डिविडेंड कितना है, डिविडेंड x है, हमने मान लिया कि वो x है राइट। तो ये x हो गया इज इक्वल टू ऐसा का ऐसा। डिवाइजर कितना है, डिवाइजर 51, डिवाइजर कितना था 51 इंटू क्वोशिएंट क्या है, क्वोशिएंट 16 है ना, क्वोशिएंट इज 16। फिर फॉर्मूले में प्लस रिमाइंडर कितना है 27। इसे आप लोग सॉल्व कर लीजिए। देखिए x इज इक्वल्स टू कितना आएगा 51 इंटू 16 कितना होता है 51 इंटू 16, 6 1 जा 6, 6 5 जा 30 प्लस 1 1 जा 1 5 1 जा 5, 816 प्लस 27। तो x की वैल्यू कितनी हो जाएगी 816, यहाँ पे 27, 843। इसका मतलब x 843 है। x क्या था, डिविडेंड, इसका मतलब डिविडेंड 843 है। इसका मतलब ए करेक्ट ऑप्शन है। तो आपने 2004 में और 1994 दोनों में आया गया क्वेश्चन बहुत ही आसानी से सॉल्व कर लिया। क्लियर है, समझ में आ गया आप लोग को। तो चलिए बस इसी तरह पढ़ाई करते रहिए। नेक्स्ट वीडियो में मिलेंगे हम लोग चैप्टर 2 की प्रैक्टिस सीरीज के साथ। क्लियर है, तो चलिए तब तक के लिए पढ़ाई करते रहिए। बाय बाय।